ओके ठीक है, आज किंगडम फंगाई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू कर देते हैं। कौन सा किंगडम? किंगडम फंजाई। देखो बच्चों, जितने भी किंगडम फंजाई के मेंबर हैं, किसी में भी क्या नहीं मिलने वाला? क्लोरोफिल। इसलिए क्या कहलाते हैं बच्चों ये? ए क्लोरोफिलस। क्लियर? पहला यस पार्ट सर। ए क्लोरोफिलस है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्या है? कीमो सिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं। तो ये कैसे हैं? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। और उसमें भी मोस्टली कैसे हैं? सेप्रोफिटिक। मोस्टली कैसे बच्चा? सेप्रोफिटिक। और कुछ कैसे हैं? क्या? एंड सम आर पैरासिटिक। कैसे हैं बच्चों? कुछ पैरासिटिक। क्लियर? बॉडी कैसी होती है फंगस की? फंगस की बॉडी होती है हैप्लॉइड। बॉडी कैसी है इनकी? हैप्लॉइड। ना, बॉडी इनकी हैप्लॉइड है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, वी नो दैट फंगस आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होते हैं। और कैसे होते हैं बच्चा ये? यू क्या? यूकैरियोट। ठीक है बच्चा, क्लियर? यस सर। ठीक, लिखिए बच्चों इसको। डन सर। डन सर। डन सर। डन? नो सर, नो सर। अच्छा लिखिए। सर हो गई। हो गया। देखिए कुछ और पॉइंट्स दिखा रहा फंगस में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में। देखिए अब ये जो फंगस होते हैं ये आपके हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, फूड सिंथेसाइज कर नहीं सकते, बॉडी हैप्लॉइड है, मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। अब इनमें जो फूड स्टोर रहता है वो क्या रहता है? ग्लाइकोजन। क्या मिलेगा फंगस में फूड में? ग्लाइकोजन। ह्यूमंस में भी क्या स्टोर होता है बेटा? ग्लाइकोजन। ठीक है, फूड स्टोर रहता है इनमें ग्लाइकोजन। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन। किसकी सेल वॉल है बेटा? काइटिन, जिसको कुछ लोग फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। चलिए, अब अगर आप देखेंगे फंगस की बॉडी को, फंगस आर मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफी। फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइफी। इतनी बात समझ में? फंगस की बॉडी किसकी बनी होगी बेटा? हाइफी की। अब ये हाइफी जो होता है कई बार क्या बना लेता है? इट फॉर्म अ नेटवर्क लाइक दिस ना। अब मान लीजिए एक हाइफी ये है, दूसरा हाइफी ये है, तीसरा हाइफी है, ये सब इकट्ठे हो गए क्या हो गए? एक नेटवर्क बना लिया। इस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? माइसीलियम। क्लियर? यस सर। सो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज mycelium. The fungus body is made up of hyphae which form the network and this network is known as mycelium. ठीक है बेटा, चलिए ये हम लिख लेते हैं। फंगस मेड अप ऑफ hyphae and network of hyphae is known as mycelium. नेटवर्क ऑफ हाइफी कहलाता बेटा माइसीलियम कहलाता है। क्लियर? यस सर। हम जरा देखें,
एक मैंने हाइफी, इसको मिटा देना नीचे वालों को आपको समझाने के लिए। एक हाइफी ये है और दूसरा हाइफी ये है, दोनों दिख रहे हैं। Yes, ठीक। sir. Yes, sir. अच्छा, अब दूसरे हाइफी में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा होगा कि क्रॉस वॉल्स है, दिख रही हैं क्रॉस वॉल्स। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इन क्रॉस वॉल को हम लोग बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं बेटा? सेप्टा। सेप्टा। ठीक है, तो जिस हाइफी में क्रॉस वॉल आ गई वो हाइफी कैसा हो गया? सेप्टेट। यानी कि बीच में क्या आ गई? वॉल्स आ गई, जिनको हमने क्या बोला? सेप्टा। ठीक है, तो हाइफी या तो सेप्टेट होगा या फिर एसेप्टेट होगा। पॉइंट क्लियर? तो ये वाला जो हाइफी है, जो ऊपर वाला हाइफी है, ये कैसा है बच्चों? एसेप्टेट। दूसरा वाला हाइफी कैसा है बच्चों? Septate. सेप्टेट। ठीक है, अब एसेप्टेट हाइफी जो है, इसमें जब न्यूक्लियस देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि भाई न्यूक्लियस जो है अलग अलग बटा हुआ है, तो ये कैसा दिखता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। जब मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी दिखता है तो हम उसे कहते हैं बेटा सिनोसिटिक। कैसा बोलते हैं बच्चों? सिनोसिटिक। क्लियर? और जो Yes, sir. आपका जिसमें अलग अलग दिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। क्लियर? तो हाइफी कैन बी सेप्टेट और हाइफी कैन बी aseptate, and this hyphae, suppose this is hyphae and this is forming a branch like this, ये क्या बना रहा है बेटा? branch. तो hyphae can be branched, and when it does not form branch it is known as unbranched. Okay, so hyphae can be septate, aseptate, or hyphae can be sinusotic, or hyphae can be branched and unbranched. But when the hyphae from the network, तो वो नेटवर्क क्या कहलाता है बेटा? Mycelium. मार्सिलियम। ठीक है, क्लियर होगी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखिए। डन सर। डन। ओके, Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। देखिए बेटा, हाइफी and this hyphae network is known as mycelium. Sometime mycelium form a special structure known as fruiting body. क्या कहलाती है बेटा ये? Fruiting body. फ्रूटिंग बॉडी। कभी कभी जो माइसीलियम होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहा जाता है फ्रूटिंग बॉडी। दैट फ्रूटिंग बॉडी विल प्रोड्यूस स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? स्पोर्स। स्पोर्स। अब फंगस में बेटा दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है बच्चा एसेक्सुअल स्पोर, और दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा? Sexual. है ना? दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं फंगस में, एक होता है बेटा एसेक्सुअल स्पोर, दूसरा होता है बच्चे सेक्सुअल स्पोर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. है ना? तो एसेक्सुअल स्पोर किस में मदद करेगा? दैट पार्टिसिपेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट विल पार्टिसिपेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिख दे रहे हैं जाइगोस्पोर, ए प्लानोस्पोर। ये कैसे स्पोर है बेटा? एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक, सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से हैं बेटा? जैसे आपके ऊस्पोर, एस्कोस्पोर,
एंड बेसिडियोस्पोर। ठीक है, एसेक्सुअल में आप एक और याद कर लें, कोनिडिया। These are asexual spores produced by the fungus, and that will be produced by a body known as fruiting body. ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक। अब पॉइंट ये है कि भाई जो ये स्पोर है, एक सवाल और आता है, क्या एंडोजीनस है और एक्सोजीनस है? देखिए, अब मान लीजिए ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी में एक स्ट्रक्चर बना, दैट स्ट्रक्चर विल हैव स्पोर ऑन और इनसाइड इट। इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्पोर होंगे या तो इसके ऊपर या इसके अंदर। ठीक है, सपोज करिए, इसको नीचे बना के दिखाते हैं कि ये एक फ्रूटिंग बॉडी बनाई है बेटा हमने। ठीक है, इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम दिया स्पोरेंजियम। क्या नाम दिया बेटा? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या मिल रहा है हमें? स्पोर, स्पोर्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पोर कैसे हो गए? Sir, endo. एंडोजीनस स्पोर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एंडोजीनस स्पोर। एंड दिस एंडोजीनस स्पोर कैन बी ऑफ टू टाइप, वेदर दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल। ओके, ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। एज इन केस आपने देखा होगा, मोटिलिटी किसमें पाई जाती है? Zoospores. हाँ, जूस्पोर में। और नॉन मोटाइल कौन से होते हैं बेटा? ए प्लानो स्पोर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा, Yes, यहाँ sir. जाइगो नहीं आएगा बेटा, यहाँ जूस्पोर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर बेटा जाइगो नहीं, जूस्पोर है वो। अब दूसरा देखें, अब मान लीजिए ये कोई फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, इस फ्रूटिंग बॉडी पे क्या आ रहा है, बाहर ही के साइड ही क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके स्पोर Spore. प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुए, ये कैसे प्रोड्यूस हुए? एक्सोजीनसली, है ना? तो ऐसे स्पोर जो फ्रूटिंग बॉडी में जो जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोजीनस स्पोर। ठीक है, आप में बेसिडियोस्पोर में कैसे प्रोड्यूस होते हैं बेटा? Exo. एक्सोजीनस। कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा? Exo. Exogenous. एक्सोजीनस। क्लियर है बात मेरी यहाँ पे बच्चे? यस Yes, sir. ठीक है, लिखो। Done, sir. ओके, सबने लिख लिया? No, sir. Yes, Okay. sir. Done, Done. sir. डन। ठीक है बेटा, अब फंगस मिलता कहाँ है, कहाँ मिलते हैं फंगस? ठीक है, फंगस आपको मॉइस्ट, वार्म और ह्यूमिड एरियाज में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि फंगस की ग्रोथ वहां ज्यादा होती है जहां नमी होती है। ब्रेड पे आपने देखिए थोड़ी सी हल्की गीली करके छोड़ दिए बाहर, तो उस पे क्या होती है? फंगस की ग्रोथ हो जाती है। होती नहीं होती बेटा? यस होती है। होती है। तो इस वजह से कहते हैं फंगस का ये बढ़िया होता है, उसको मजा आता है वहां ग्रो करने में। तो कहाँ मिलता है फंगस आपको? ठीक है, अब फंगस रहता कैसे? देखो, रहता कैसे का मतलब ये होता है, या तो ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग रहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई मतलब नहीं, अपनी जिंदगी में खुश है, सेप्रोफाइट की तरह रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ऑटोट्रॉफ की तरह रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कीमो ऑटोट्रॉफ का कोई दिक्कत नहीं दे रहा है किसी को। बात समझ में आई? तो एक तो ये तरीका हो गया रहने का। ठीक है, कि भाई सेप्रोफाइट की तरह रह रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों मेरा?
Yes, sir. अगर कहीं भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो तो पूछ लेना। फंगस में या फंगस लिव एज, नंबर 1 क्या हो गया? सैप्रोफाइट्स। ये किसकी तरह रहते हैं बेटा? सैप्रोफाइट्स। Saprophyte. यू ऑल नो व्हाट इज सैप्रोफाइट्स ना। दूसरी चीज, ये कैसे रह सकते हैं? Parasitic. ठीक है ना। ये आपको क्या कहते हैं कि दूसरों को बीमार भी करते हैं, स्मट और रस्ट, ये दो फंगस। अच्छा, तीसरा क्या है? आपने सुना होगा लाइकन्स का नाम, Yes, sir. है ना, माइकोराइजा का नाम सुना है नाम? Yes, ठीक है। Yes, sir. तो वहां पर फंगस कैसे रहता है लाइकन्स में कि एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेगा, एल्गी को भी फायदा पहुंचेगा और फंगस को भी फायदा पहुंचेगा। तो फंगस ऐसे भी रहता है। तो मैं 2 एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। सिम्बायोट में पहला आपका हो गया कैसा कि सिम्बायोट में रह रहा है कैसा, ये आपका लाइकन्स के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा माइकोराइजा, ठीक है। लाइकन्स में किसके साथ रहता है? विद algae. एल्गी, ठीक है। माइकोराइजा में किसके साथ रहता है? विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब वो हायर प्लांट कौन सा है बेटा? जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म का कौन सा बेटा? पाइनस। क्लियर? तो ये कैसे रह सकते हैं? ये सेप्रोफाइट की तरह भी रह सकते हैं, ये आपके पैरासिटिक भी रह सकते हैं और सिम्बायोट भी रह सकते हैं। क्लियर होगी बात? Yes. अच्छा, कुछ फंगस जो हैं आपके कैप्रोफिलस होते हैं, या कोप्रोफिलस भी कहते हैं उनको। तो कोप्रोफिलस जानते हो? No, No, sir. sir. नो इश्यू। सम फंगस आर कोप्रोफिलस, ठीक है। कोप्रोफिलस वो होते हैं जो डंग पे ग्रो करते हैं। डंग जानते हो, Yes, sir. Yes, sir. है ना, जो गोबर वगैरह होता है। तो ये कुछ फंगस क्या करते हैं? डंग पे ग्रो करते हैं। जैसे कि आपका एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज किस पे ग्रो करते हैं? ये डंग पे ग्रो कर जाते हैं इनके मेंबर्स, ठीक है। तो सम फंगस आर कोप्रोफिलस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, Yes, sir. लिख लीजिए। Done, sir. डन? Done, sir. No, ओके sir. बेटा। ठीक है, हो गया। Yes, sir. चले, अब बात करेंगे फंगस में रिप्रोडक्शन की, कि फंगस में रिप्रोडक्शन किन किन तरीकों से होता है। देखो बच्चों, फंगस में रिप्रोडक्शन पहला तरीका जो रहेगा वो रहेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहला तरीका क्या है? Vegetative reproduction. हाँ, वेजिटेटिव तरीके से, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं इन्होंने पहला तरीका बताया है फ्रेगमेंटेशन। सबको पता है फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, ठीक है। माइसीलियम ब्रेक हो जाएगा और वो माइसीलियम बाद में डेवलप हो जाएगा किसमें? नए फंगस में, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है बेटा। दूसरा है फिजन। फिजन किसे कहते हैं? बाइनरी फिजन नाम सुना था जो हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, Yes, Yes, sir. sir. For ठीक breaking. है ना। सिंपल, एक से दो डॉटर सेल बनना, एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनना।
फंगस में मैंने एक पॉइंट लिखाया है आपको कि यहां पर कि कैसे होते हैं बच्चों ये मल्टी। Multicellular. हाँ, तो इसमें एक पॉइंट और लिख लें आप, एक्सेप्ट ईस्ट। वो कैसा है बेटा? Unicellular. Unicellular. यूनिसेलुलर। ठीक है, लिखो बेटा जल्दी। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फिजन कौन करेगा? जो कैसा होगा? यूनिसेलुलर, यानी कि फिजन डन बाय ईस्ट। ठीक है। अगली चीज, तीसरा वेजिटेटिव मेथड इज बडिंग। बडिंग आपने देखा होगा, ईस्ट में होती है बडिंग, देखी है आपने? ये इस Yes, तरीके से sir. मान लीजिए ईस्ट का स्ट्रक्चर है। क्या होगा कि ईस्ट में एक वेजिटेटिव बर्ड निकलेगी, है ना? दैट विल दैट बर्ड विल मैच्योर इनटू अ न्यू ईस्ट, and that process is known as budding. Budding. Okay, now next method is oidium. Oidium formation. What is oidium formation? देखो बेटा, मान लीजिए एक मैं हाइफी बना रहा हूँ, इस ये हाइफी दिख रहा है आपको बेटा? क्लियर दिख रहा है? ठीक है। Yes. अब हाइफी जो होता है बहुत छोटे छोटे किसमें टूट जाता है? Pieces. हाँ, न्यूमरस फ्रेगमेंट्स में, बहुत छोटे छोटे न्यूमरस फ्रेगमेंट में टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओइडिया। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? ये सब के सब क्या? हाँ, ओइडिया। क्लियर? Yes. दीज आर व्हाट? ओइडिया। तो ओइडिया क्या होते हैं? ये बाद में वैसा ही काम करते हैं जो फ्रेगमेंटेशन के बाद होता है। हर ओइडिया अपने आप को जर्मिनेट कर जाता है किसमें? एक नए हाइफी में। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. नहीं, अगर नहीं क्लियर है दोबारा समझा सकता हूँ, दोबारा समझाऊं एक बार और? Yes, sir. देखो बेटा, होता क्या है, इस डायग्राम को देखना। व्हाट इज दिस इज हाइफी। ओके। अब जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्या है? जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो वैसे तो दोनों कंडीशन हो जाता है, तो ये हाइफी क्या करते हैं? अपने आप को फ्रेगमेंट्स में, न्यूमरस छोटे छोटे बहुत छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं। इन फ्रेगमेंट्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया? Oidia. ओइडिया। ओइडिया नाम दिया। ये ओइडिया बाद में जो है मैच्योर हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं इनटू अ न्यू हाइफी। सिंपल है ना? Yes. ओके, जिसमें हम लिख सकते हैं हाइफी ब्रेक्स इनटू न्यूमरस फ्रेगमेंट्स, Fragments. है ना? बहुत सारे न्यूमरस फ्रेगमेंट्स में, विच डेवलप इनटू Oidia. ना विच आर नोन एज ओडिया, विच डेवलप इनटू हाइफी। एक्चुअली Okay, न्यूमरस sir. फ्रेगमेंट क्या है आपके? दीज आर ओइडिया, जो बाद में डेवलप किस में हो जाएंगे? नए हाइफी में। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. मैं हाइफी उसकी बॉडी को कहते हैं, फंगस की बॉडी को हम हाइफी बोलते हैं। ठीक है? Yes, sir. ऑलराइट। ठीक। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये किस में देखा जाता है? बेसिडोमाइसिटीज में। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया आपके? वेजिटेटिव Yes, sir. रिप्रोडक्शन लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. No, sir. लिखो बेटा। डन? Yes, sir. ओके बेटा,
ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दूसरा रिप्रोडक्शन कौन सा है बेटे? पहला इसमें ए डाला, ठीक है, तो हम बी करेंगे। दूसरा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है इनका? Asexual reproduction. हालांकि vegetative reproduction is also asexual reproduction, but we talk asexual reproduction differently because it include the asexual spores. Okay बेटा? Yes, sir. तो पहला जो स्पोर है that will be produced by fungi is zoospore. ठीक है, कौन सा स्पोर बेटा? Zoospore. जूस्पोर। अब जूस्पोर क्या है? जूस्पोर को प्रोड्यूस कौन करेगा? मैंने पहले ही बताया है, कौन प्रोड्यूस करेगा कोई भी स्पोर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा? Fruiting body. फ्रूटिंग बॉडीज। अब जिस फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे होंगे, इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम इस स्पोर के नाम पे पड़ जाएगा। जैसे कि जू स्पोर विल बी प्रोड्यूस बाय जू स्पोरेंजियम। कौन प्रोड्यूस करेगा? जूस्पोरेंजियम। जू स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करेगा। अब इसके अंदर क्या होंगे? थिन वॉल्ड स्पोर होंगे। और ये कैसे होते हैं बेटा? मोटाइल। अब ये यहां से जब निकलेंगे बाहर, यहां से बाहर निकलेंगे तो यहां से मान लो बाहर निकल आए और जमीन पे गए, और जहां इनको सही जगह मिली वहां पर क्या कर गए? जर्मिनेट। जर्मिनेट कर गए। और क्या बना दिया इन्होंने वहां पर? न्यू जूस्पोर। नो, व्हाई दे विल फॉर्म जूस्पोर? दे विल फॉर्म द हाइफी ना। अल्टीमेटली क्या बनाना है? हाइफी बनाना है ना। यस सर। देखो, फंगस बनाना, फंगस क्या? नथिंग बट अ हाइफी। फंगस का बनना ही उसका रिप्रोडक्शन कहलाएगा बच्चों। फंगस का बनना ही तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इज व्हाट? अपने जैसा दूसरा बनाना, चाहे वो Yes. सेक्सुअली बनाओ चाहे वो एसेक्सुअली बनाओ। ठीक है, हमने पहला मेथड देखा वो था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन करके हाइफी बनना है, जिसमें बडिंग करके हाइफी बनना है, जिसमें आपका फिजन करके हाइपी बनना है, जिसमें आपको ओर्डिया करके हाइपी बनना है। अब हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहला हमने देखा कि जू स्पोर की मदद से क्या बन रहा है? हाइफी बनना है। तो जू स्पोर किस में प्रेजेंट होंगे? जू स्पोरेंजिया में। जू स्पोरेंजिया से जू स्पोर बाहर निकलेंगे, मोटाइल है, जर्मिनेट कर देंगे सही जगह पे, और क्या बना लेंगे बेटा? New hyphen. न्यू हाइपी। क्लियर बात बेटा? Yes, sir. यस तो ये कैसे होते हैं? जू स्पोर थिन वॉल्ड, पतली दीवारें होती हैं इनकी, बाई फ्लैजिलेटेड। कितने फ्लैजिला होते हैं इनके पास? बाय बाई फ्लैजिलेटेड। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन, क्या नाम है फ्रूटिंग बॉडी का? Zoosporangia. जूस्पोरेंजिया। ठीक है बेटा। अब दूसरा जो स्पोर है दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर या फिर एप्लानोस्पोर, दोनों ही कह सकते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे आपसे कि जू स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली और एक्सोजिनसली, तो आपका आंसर हो जाएगा Endogenously. वेरी गुड समीक्षा। एंड दूसरा बच्चा ध्रुव, है ना, इसने Yes, आंसर sir. गुड। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? तो यहाँ पर भी एक फ्रूटिंग बॉडी चाहिए भाई। फ्रूटिंग बॉडी का काम क्या बेटा? स्पोर प्रोड्यूस कराना। अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या करेगी? स्पोर प्रोड्यूस कराएगी। अब मान लो स्पोर स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बॉडी हो गई इसका नाम क्या हो गया? स्पोरेंजियम। क्या नाम हो गया बेटा? स्पोरेंजियम। ठीक है, अब ये किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं? स्पोरेंजियम के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये स्पोर कैसे हो गए? Endogenous. एंडोजीनस। और आपको कहीं पर भी इनमें फ्लैजिला दिख रहा है? आपको भी नहीं। ठीक है, Also, है ना। तो ये कैसे हो गए? नॉन मोटाइल। तो हम लिख सकते हैं नॉन मोटाइल। कैसे होते हैं बच्चों ये? नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और इनको क्या है, जब ये थोड़ा सा ब्रेक होता है यहाँ पर, तो इनको कौन लेके जाएगा अपने साथ? हवा, है ना। हवा के जरिए ही जा सकते हैं। yes, sir. एयर करंट। ऐसे ही हमने किसी और में पढ़ा था, किसी के स्पोर्ट्स को हवा लेके जा रही थी, इससे पहले वाले लेक्चर में किसी में पढ़ा था, किंगडम प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा था बेटा। स्लाइड मोल्ड। स्पोर्ट्स हैव ट्रू वॉल्स। Yes, sir. कोई बात नहीं। डिस्पर्स बाय एयर करंट। कौन डिस्पर्स करता है इनको? हवा लेके जाती है। तो इसी वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं
प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटा। तीसरा, थर्ड में लिखा दे रहा हूं, यहीं पे लिखा दे रहा हूं। तीसरा है बेटा कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया। अब अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी लिखते रहो बेटा साथ साथ, कहीं तुम फिर भूल जाओ। एग्जाम्पल इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज सबसे लोअर फंगाई है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा? फाइकोमाइसिटीज। इसमें भी एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? फाइकोमाइसिटीज। ठीक है बच्चे। यस सर। यस सर। अब आगे बात करते हैं कोनिडिया। कोनिडिया में भी क्या बनेगी बच्चों? एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और उस फ्रूटिंग बॉडी पे क्या आएंगे? खूब सारे स्पोर्स आएंगे। बट दीज स्पोर्स आर, यू कैन सी, आर एक्सोजेनस। एक्सीलेंट समीक्षा, एक्सोजीनस। अच्छा, कोनिडिया प्रोड्यूस करने वाले का नाम क्या होगा? कोनिडियम, या फिर इनको हम कोनिडियोफोर भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोनिडियोफोर्स। ठीक है, और ये क्या बने स्ट्रक्चर? दीज आर कोनिडिया। और ये जर्मिनेट करेंगे किसमें? नए हाइफी में। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोड्यूस एक्सोजीनसली। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल आपको किसमें देखने को मिल जाएंगे? एस्कोमाइसिटीज में, और दूसरा ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ठीक है बच्चों, लिख लिया? यस सर। लिखो लिखो लिखो। डन सर। सबका हो गया बेटा? यस सर। ठीक है बच्चे, आगे देखिए आप। अगला है कौन सा रिप्रोडक्शन आएगा बेटा? तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन मेथड आते हैं या तीन स्टेजेस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स 3 स्टेजेस। ठीक है, पहली स्टेज का नाम है प्लाज्मोगैमी। ठीक है, दूसरी स्टेज का नाम है कैरियोगैमी, और फिर तीसरी स्टेज का नाम है बेटा मियोसिस। ठीक, पहली स्टेज प्लाज्मोगैमी, दूसरी स्टेज कैरियोगैमी, और तीसरी स्टेज बच्चे मियोसिस। मियोसिस। अच्छा एक बात देखो बेटा, कि प्लाज्मोगैमी में क्या हो रहा है। देखो ये एक हाइफी ये है, ठीक है, और दूसरा हाइफी ये है। ठीक है, दोनों हाइफी के क्या फ्यूज करेंगे? पहली स्टेज में प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने इसको नाम दिया प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो व्हाट इज प्लाज्मोगैमी? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब दूसरी स्टेज जो है जिसमें आपका कैरियोगैमी हो रहा है। गैमी का मतलब फ्यूजन, ठीक है, गैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। तो कैरियोगैमी में क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और क्या बना देंगे? जाइगोट। इतनी बात क्लियर है? देखिए, एक न्यूक्लियस कहां से आएगा?
ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस अपना होगा, इसका न्यूक्लियस अपना होगा, दो प्रोटोप्लास्ट है ना, दो हाइफी के, दोनों के न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, इतनी की बात क्लियर है। अब जब Yes, ये sir. फ्यूज करेंगे तो उसको क्या कहोगे? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज Karyogamy. Karyogamy. कैरियोगैमी। जब ये फ्यूज करेंगे तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप लोग कहेंगे दिस इज जाइगोट। क्या बना है बेटा? Zygote. जाइगोट। ये फंगस की बॉडी कैसी होती है बेटा? एप्लॉइड। फंगस की बॉडी कैसी होती है बच्चे? एप्लॉइड। Haploid. ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, दो न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो दोनों हैप्लॉइड थे, तो एन और एन क्या बन गया? 2N. 2n। ये पॉइंट क्लियर हुआ, जाइगोट बन गया। ठीक है, इतनी बात समझना। ठीक है, पर नया फंगस जो प्रोड्यूस होगा उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? Haploid. हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड बनाने के लिए इस जाइगोट को कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा? Meiosis. Reductional division. रिडक्शनल डिवीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मियोसिस। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस होगा दैट विल बी रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? तो Yes, sir. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेप हैं? 3। 3. एक आपका प्लाज्मोगैमी, दूसरा आपका कैरियोगैमी, तीसरा आपका मियोसिस। ठीक है, कैरियोगैमी क्या है बच्चों? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, Nucleus. है ना? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। इतनी बात समझ में आती है ना? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ये आपका कैरियोगैमी हो गया। ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए और 2n बन गए, जिसको हमने जाइगोट करा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि प्लाज्मोगैमी तो हो गया, ठीक है, पर क्या नहीं हो रहा है? Karyogamy. Karyogamy. ठीक है, अब कैरियोगैमी भी मतलब चल रहा है, मगर उस कैरियोगैमी में न्यूक्लियस जो है आपके फ्यूज नहीं हुए, इस तरीके से पड़े हैं, दोनों न्यूक्लियस आपस में पास पास हैं, तो वो स्टेज क्या कहलाती है? जब दो न्यूक्लियस एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? Karyogamy. डाई कैरियन स्टेज। ठीक है बेटा, कौन सी स्टेज कहलाती है? डाई Dikaryon. कैरियन स्टेज। इसमें क्या होता है, ये एन और ये एन दोनों कैसे रहेंगे? एन और एन की तरह पड़े रहेंगे, दे विल नॉट फॉर्म 2n। ठीक है, अगर ऐसी स्टेज मिल रही है, ठीक है, तो ये स्टेज क्या कहलाएगी? डाई कैरियन स्टेज। और ये स्टेज पाई जाती है मोस्टली बैसिडियोमाइसिटी में, सबसे लॉन्गर होती है। और इसके अलावा किस में मिलती है? एस्कोमाइसिटीज में। एंड दिस स्टेज इज एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट है बेटा? एब्सेंट इन फाइकोमाइसिटीज। किसमें एब्सेंट? फाइकोमाइसिटीज में ये स्टेज एब्सेंट होती है। लिख लो बच्चों। सर जहाँ डाइकैरियन स्टेज होगी फिर वहाँ मियोसिस की तो नीड ही नहीं है। नहीं, थोड़ी देर की होती है, ऐसा नहीं है कि डाइकैरियन स्टेज की रहेगी। थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा इंटरवीनिंग रुकावट वाला पीरियड आता है जिसमें कि दो न्यूक्लियस आपस में ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब कि कैरियोगैमी और प्लाज्मोगैमी के बीच की स्टेज है। अगर यहां पर मैं लिखूं ना तो यहां पर स्टेज मिलेगी मुझे, कौन सी स्टेज? डाइकैरियन। है ना? अब देखो, जैसे कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से मिलना था, ठीक है, प्लाज्मोगैमी उसका पहला स्टेप था, ठीक है, पर ये दोनों क्या कर रहे? बैठे रहे, ठीक है, अब मिले नहीं। जब मिलते तो क्या बनता बेटा? जाइगोट। जाइगोट बनता। अब वो बैठे हैं, बैठे बैठे इंतजार हो रहा है कि भैया ये कैरियोगैमी कर लें। अब कैरियोगैमी नहीं कर रहे हैं तो कहाँ क्या कर रहे हैं? प्लाज्मोगैमी हो चुका है, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद क्या होता है बेटा? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। मगर वो इधर अपना बैठा हुआ है मुंह फुला के, दूसरा भी अपना नाराज नाराज बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी देर की इनकी नाराजगी होती है। उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं?
डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन ऐसे स्टेज। कोई नाराजगी नहीं होती, फंगस में कोई एहसास नहीं, फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बोला है। ठीक है बच्चा, यस सर। है ना? पता चले एग्जाम में नाराजगी लिख के आओ तुम लोग। ठीक है, चलिए क्लियर है। और ये डाइकैरियन स्टेज किस में देखने को मिलेगी? बेसिडोमाइस्टीज और एब्सेंट किस में होती है? फाइकोमाइसिटीज। लिख लिया बच्चा? यस सर। सबने लिख लिया? सर 1 मिनट। हाँ हाँ, अब लिख लो लिख लो लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। सर डन। डन। ठीक है बेटा, अब एक काम करते हैं, फंगस को थोड़ा सा क्विकली खत्म करने के लिए एक चार्ट के जरिए पढ़ते हैं और चारों फंगस उसी में समझ लेते हैं। ठीक है। और कुछ भी पॉइंट ऐसा हो बेटा कि आपको लगे सर इसको दोबारा समझाना चाहिए, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, बिना हिचकिचाहट बोल देना। ठीक है। यस सर। हम्म टेबल क्या कह रही है हमसे, क्या बता रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ठीक है, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके क्या होते हैं बच्चों, कुछ ना कुछ बेसिस बेसिस बेसिस, है ना भाई? किसी को भी हमने एनिमल को क्लासिफाई करा 11 फाइलम में, करा था नहीं करा था? यस सर। एनिमल को हमने 11 फाइलम में करा, है ना? मोनेरा को 2, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा को 5, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइट, स्लाइम मोल्ड एंड स्पोरोजोअन। और अब फंगस को हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई क्या होगा बच्चे, बेस होगा। ठीक है, तो वो बेसिस क्या थे, उनको हम कह रहे हैं फीचर्स। हमने 4 ग्रुप बनाए फंगस के। कितने बच्चों? 4। पहला फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। दूसरा बच्चों एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बच्चा बेसिडोमाइस्टीज। और लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज। माइसिटीज। माइसिटीज कहते हैं फंगस को। ठीक है, इतनी बात पता है। अब सबके हम Yes. लोग लिखें कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, पहला कैरेक्टरिस्टिक है सबका कॉमन नेम क्या है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एवरी फंगस, वेदर इट इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गल फंगाई। क्या बोलते हैं बेटा? एल्गल। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, सैक फंगाई। उनका स्ट्रक्चर सैक लाइक होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लब फंगाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टा है। क्या बोलेंगे, फंजाई इम्परफेक्टा है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा जिस बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा है, दैट इज माइसीलियम। कि माइसीलियम कैसा है। फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम आपको मिलता है एसेप्टेट। कैसा मिलेगा बेटा, एसेप्टेट। और अनब्रांच, एसेप्टेट
ब्रांच की जगह मैं अगर आपको सही वर्ड दूसरा वर्ड लिखा वो ज्यादा याद करने के लिए अच्छा रहेगा, उससे सवाल सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको न्यूक्लियस डिस्पर्स दिखे, है ना, ऐसा लगे कंडीशन की मल्टी न्यूक्लिएटेड जैसी है। एसेप्टेट है और सीनोसिटिक है। क्लियर? Yes, sir. एस्कोमाइसिटीज में जो माइसीलियम है वो कैसा है, सेप्टेड ब्रांच्ड। इसमें भी सेप्टेड ब्रांच, इसका भी माइसीलियम सेप्टेड ब्रांच्ड। क्लियर? सेप्टेड है और ब्रांच्ड है। ठीक है बेटा, बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई हर उसमें बिल्कुल इसी में ही आपके लगभग सबसे ज्यादा आएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो लास्ट में डिस्कस करेंगे हर फंगस के। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक उसमें चार्ट में आपका कवर हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ दे फॉर्म, हाउ दे डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई ये कैसे करेंगे, बाय ज़ूस्पोर। किससे करते हैं बच्चों ये, ज़ूस्पोर। दूसरा A planospore. ए प्लानोस्पोर। एक और स्पोर होता है जिसको आप याद करना चाहो कर लो, क्लेमाइडो स्पोर। अच्छा, क्लेमाइडो स्पोर जो होगा वो कब बनेगा, जब कंडीशन कैसी होंगी, Unfavorable. अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अब एस्कोमाइसिटीज की बात करी जाए, एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कोनिडिया से। Conidia. ठीक है, कोनिडिया से। दूसरा बडिंग, इसका मतलब ईस्ट कहां पर आ गया, कौन से ग्रुप में, एस्कोमाइसिटीज, है ना, क्योंकि वही क्या करता है, बडिंग करता है। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा बच्चे, ओईडिया। ओईडिया से क्या करते हैं ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा जो स्पोर बनाते हैं ये एसेक्सुअल, दैट इज बेसिडो स्पोर्स, बेसिडो स्पोर्स। ठीक है, अगला ड्यूटेरोमाइसिटीज में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, बाय द Chlamydia. कोनिडिया। ठीक है, किसी को याद आ रहा है, सवाल लिखूंगा नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं कि इनमें से एक्सोजीनस स्पोर कौन से हैं। सर जो कोनिडिया Chlamydia. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, कोनिडिया आपका एक्सोजीनस है। अब कौन सा पॉइंट आ जाएगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा फीचर, सेक्सुअल सर रिप्रोडक्शन। जो बेस्टिडोफोर वाला बेस्टिडोस्पोर्स होगा वो भी वो भी है Exogenous एक्सोजीनस, है। एक्सोजीनस है, हाँ, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे। अच्छा देखो, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट। हमने उसमें 3 स्टेजेस पढ़ी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड meiosis, मियोसिस। ठीक है, अब जब ये गैमेटोजेनिक फ्यूजन होगा तो गैमीट्स के 3 टाइप होते हैं, या तो गैमीट दोनों सेम है जिसमें आप डिफरेंशिएट ना कर पाओगे कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा बेटा female, फीमेल। ऐसा फ्यूजन कहलाता है आपका आइसोगैमी। गैमी आइसोगैमी, ठीक है, जब दोनों गैमीट ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर और सेम साइज, मतलब कि आप ये नहीं पता कर पा रहे कि भाई इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। दूसरा होता है एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी में क्या होता है कि आप यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड female gamete, फीमेल गैमेट, है ना, अच्छा खासा डिफरेंस होता है। एक होता है बेटा ऊगैमी। ऊगैमी बड़ा ही अलग है। ऊगैमी में जो फीमेल गैमेट होगा, लिखाऊंगा अगले पेज पे, ठीक है। ऊगैमी में जो फीमेल गैमेट होगा दैट विल बी लार्ज एंड नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट विल बी लार्ज एंड longitudinal, नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकता। लार्ज है जैसे कि ओवा होता है ह्यूमंस में, लार्ज है और कैसा है, Non-motile. नॉन मोटाइल है। तो फीमेल गैमेट विल बी लार्ज एंड नॉन मोटाइल एंड द मेल गैमेट विल बी स्मॉल एंड एंड मोटाइल। motile. When they fuse, this type of gamete is known as oogamy. oogamy,
Clear? In case of ascomycetes, isogamy and Anisogamy. anisogamy. ओके, अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं। यहां पर मैं मार्क कर दे रहा हूं, बेसिडियोमाइसिटीज में क्या एब्सेंट है? सेक्स सेक्स ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं मिलते, ठीक है। तो इनमें जो सोमैटिक सेल हैं वही बिहेव कैसे करते हैं? आपके गैमीट्स की तरह। तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं कि इनमें क्या होता है? सोमैटोगैमी। क्या होती है बेटा? Zomato. सोमैटोगैमी। अब ये जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, भैया ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं पाया जाता, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? फंजाई Imperfection. इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई। क्लियर? सर ये सोमैटोगैमी वाला दोबारा समझाना। हाँ, मैं आगे वाले पेज पे समझाता हूँ, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए अगला, फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी जो बनेगी इसमें उसको आप कहेंगे जाइगो स्पोरेंजियम या स्पोरेंजियम, दोनों कह सकते हैं। जाइगो स्पोरेंजियम, ठीक है। क्या कह सकते हैं बेटा? जाइगो स्पोरेंजियम। क्लियर? इसको जहां पर आपका सेक्सुअल स्पोर, देखो सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं इसमें, एस्कोस्पोर्स वगैरह, ठीक है। इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या बोलेंगे? एक्सको कार। इनकी फ्रूटिंग बॉडी क्या बोलोगे? बेसिडियो कार। नाम से है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबके नाम से। इसमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं होगी क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। लास्ट जो हमें याद रखना है, इनके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई? पहले वाले का फाइकोमाइसिटीज का म्यूकर राइजोपस, और तीसरा एल्बुगो, ठीक है। म्यूकस, राइजोपस और एल्बुगो। इसमें कौन सा आता है? मॉरल्स एंड ट्रफल्स, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ठीक है। ईस्ट, ये किस में आ गया बेटा? इसमें, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है। अब एगेरिकस जो कि मशरूम है, अक्सीनिया, ठीक है, और यूस्टी लागो, ये तीनों किस में आ गए? बेसिडियम। बेसिडोमाइसिटीज में। अल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा विल बी स्टडीड इन ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो चलिए लिख लो, फिर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, एनासोगैमी बताऊं, सोमैटोगैमी बताऊं और जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताऊं आपको, ठीक है बेटा। यस सर। Done, sir. डन, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने कर लिया? यस सर डन। डन, नो ठीक, सर। ओके करो। सर ओगैमी और एन आइसोगैमी में क्या डिफरेंस है? अब वो मैं अगले पेज पे बताने वाला हूँ, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मैं पूरा अगले पेज पे बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, यस सर। है ना। सर डन। डन, चलिए ठीक है।
नेक्स्ट, सबसे पहले हमें समझना है कि भाई 3 टाइप्स ऑफ गैमीज, ठीक है। पहला गैमी कौन सा है बच्चा? Isogamy. आइसोगैमी। ये तब होगा व्हेन गैमीट्स आर ऑफ सेम सेम साइज। कैसे होंगे? सेम साइजेस। सेम साइज के होंगे, तो वहां पर आपकी गैमी कौन सी होगी? आइसोगैमी, ठीक है। दूसरा देखो, एन आइसोगैमी, दूसरा आपका एन आइसोगैमी। सिंपल है, व्हेन गैमीट्स आर ऑफ विच साइज? डिफरेंट साइज। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब ऊगैमी में क्या डिफरेंस है? हालांकि ऊगैमी इज अ सॉर्ट ऑफ एनाइसोगैमी। ऊगैमी क्या है? एक तरीके का आइनाइसोगैमी है, ठीक है। अब ऊगैमी में फर्क क्या है? एक कंडीशन रख दी है भाई, ऊगैमी हम तभी कहेंगे जब फीमेल गैमीट कैसा होगा? लार्ज एंड Non-motile. Non-motile. नॉन मोटाइल, एंड मेल गैमीट इज स्मॉल इन साइज एंड मोटाइल। very nice. Male gamete is small and motile. ठीक है बेटा, ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये कंडीशन 3 होती है। एनाइसोगैमी भी हो सकता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, एनाइसोगैमी भी हो सकता है, और ओगैमी भी हो सकता है। तीनों तीनों हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन ही एब्सेंट है। जब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो गैमेट्स बनने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तब क्या होते हैं? वहां पर क्या होगी? सोमेटोगैमी। ये किसमें हो रही है बच्चों? Basidiomycetes. ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ, लाइन याद रखेंगे, फ्यूजन ऑफ विच सेल? Somatic cells. सोमैटिक सेल। मगर ये दोनों सोमैटिक सेल सेम उसके नहीं हो सकते। किसके होंगे? ऑफ डिफरेंट फंगस या डिफरेंट स्ट्रेन, ठीक है बेटा। Yes, sir. ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. चले लिख लें फिर सबके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स। हो गया? Yes, sir. ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में लिखेंगे? फाइकोमाइसिटीज के बारे में। किसके बारे में बच्चे? फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज में आपको मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है। एक लिखाया म्यूकर, दूसरा लिखाया बेटा, Rhizopus. और तीसरा आपको लिखाया अल्बुम, Albugo. ठीक है, अल्बुम, ठीक है। म्यूकर आपका पिंड मोल्ड होता है, पिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं पिन मोल्ड। राइजोपस को क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेड मोल्ड। Red mold. एल्बुगो क्या है आपका? Parasitic. पैरासिटिक फंजाई, ठीक है। इनमें आपको डाई कैरियन स्टेज नहीं मिलता, ठीक है बेटा। डाई कैरियन स्टेज इनमें एब्सेंट होता है। क्लियर पॉइंट ये? Yes, sir. ठीक है, लिख लिया आपने? फटाफट लिखिए बेटा, टाइम की बहुत कमी है, केवल 10 मिनट बचे, Done, sir. है ना। इसी वजह से मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करा के आपसे क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही ले जाएंगे एग्जाम में। फिर भी मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन एक दो बीच में पूछता रहूं। दूसरा फंगस कौन सा बेटा? गुरु साउंड बहुत आ रहा है। एस्कोमाइसिटीज। इसको क्या बोला बच्चे? Sac fungi. देखो अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई।
यही क्लास है जिसमें क्या पाया जाता है, यूनिसेलुलर फंजाई। इसमें क्या पाया जाएगा, यूनिसेलुलर फंजाई, जिसका नाम क्या है बेटा, ईस्ट, Yeast. East. है ना, ईस्ट होता है। ठीक। दूसरा जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, एक फंगस का नाम है न्यूरोस्पोरा क्रासा। क्या नाम है बेटा इस फंगस का, न्यूरोस्पोरा क्रासा। सबसे ज्यादा जेनेटिक और बायोकेमिकल स्टडीज अगर किसी फंगस पे हुई हो तो उसका नाम क्या है बच्चे, न्यूरोस्पोरा Grass. क्रासा। ठीक है, थोड़ा याद करने में टाइम लगेगा पर याद हो जाएगा। इस पे क्या हुई है, एक्सटेंसिव बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज। ठीक है, बहुत ज्यादा हुई है। तीसरा आपको याद करना है मॉरेल्स एंड ट्रफल्स। सुना है इनका नाम, नहीं सुने, ठीक है। ये डेलिकेसीज हैं जो खाने काम में आती हैं, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं ईडेबल डेलिकेसीज। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है बेटा। Yes, sir. एक और फंगस का नाम लिखा था मैंने, पेनिसिलियम। Penicillium. ठीक है, पेनिसिलियम किस जगह यूज होता है, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या बच्चा, एंटीबायोटिक है। क्लियर, Yes, sir. ये लिखो। सर बैक स्लाइड बताना एक मिनट। अच्छा बच्चे, ये वाली आइको वाली यस सर, लिखो अक्षर। डन सर। डन, सबने लिख लिया बेटा। यस सर, ये वाली स्लाइड लिख रहे हैं। लिख रहे हो, लिखो लिखो। सर हो गया। हो गया बच्चों, यस सर। ठीक है। अगला फंगस कौन सा है बेटा, बेसिडियो, Basidiomycetes. ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फंगाई, क्लब फंगाई, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्लब जैसा। वो गोल्फ खेलते हैं ना लोग, देखे आपने गोल्फर्स, ठीक है, Yes. Yes, उनमें इस sir. तरीके से एक स्टिक होती है जिसको क्या बोलते हैं वो लोग, क्लब। ठीक है, क्लब का स्ट्रक्चर होता है। मशरूम देखा आपने कैसा था, इस तरीके से होता है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, ऐसा sir. स्ट्रक्चर है, मशरूम जैसा। तो Mushroom. इनको हम क्लब फंगाई भी बोलते हैं और पफ बॉल भी बोलते हैं। पफ बॉल, फूली फूली सी, समझे क्या बोलते हैं इनको, पफ बॉल्स। Puffball. ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखाए थे आपको। पहला एगेरिकस। एगेरिकस क्या है, Mushroom. मशरूम है जिसको बड़े शौक से लोग खाते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है, पक्सीनिया। ठीक है, ये पक्सीनिया क्या करता है, रस्ट कॉज करता है। ये क्या है, रस्ट, एक तरीके की डिजीज है। Disease. आपका होमवर्क रहेगा किस प्लांट में ये कॉज करता है। ठीक है। तीसरा स्टिलागो। स्टिलागो क्या कॉज करेगा, स्मट, एंड दैट इज आल्सो डिजीज। और सेम आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, इनमें जो सेक्स ऑर्गन है वो बेटा एब्सेंट है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय कौन सी गैमी, Zomato. Matogamy. सोमेटोगैमी, है ना। Yes, sir. So, बाय सोमेटोगैमी, लिखो।
Done, sir. डन? sir. No, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चे? Yes, sir. चलिए लास्ट कौन सा है? Deuteromycete. Deuteromycetes. ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्ट, एक ही बात है। क्यों भाई, क्यों बोला जाता है इनको इम्परफेक्ट फंगाई? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन Absent. Absent होता है। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इनमें एब्सेंट है। मान लीजिए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया, तो कौन से क्लास में रखना चाहोगे इसको? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज, किस में रखना चाहेंगे आप? और Acetomycetes में। एस्को में? अच्छा, फाइको में क्यों नहीं रखोगे? तो जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता था। वेरी गुड पलक। देखो, किसी में भी रख सकते हैं आप, एस्को में और बेसिडो में, मगर फाइको में नहीं रखोगे बिकॉज उसका माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट है, और इन सब का माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट। ठीक है बेटा? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो वंस द सेक्सुअल स्टेज इज फाउंड, अगर कभी भी सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है, ठीक है, दे आर प्लेस्ड इनटू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। ठीक है, इनके एग्जाम्पल मैंने क्या लिखाए थे? अल्टरनेरिया, कॉलेडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, इतना लिखिए, बाकी हम लोग वायरस, लाइकन्स और वायराइड्स वगैरह कल पढ़ेंगे। Done, sir. Done, हो sir. गया बच्चों? Done. Yes, sir. कुछ छोटा तो नहीं किसी का? No, sir. नो सर। ठीक है, बस एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, अगर वो आप कर दें तो ठीक है। वन क्वेश्चन टू यू, स्लाइड रिपीट कर दूं एक बार? चलो फिर स्लाइड ही रिपीट कर देते हैं, बच्चा कह रहा है स्लाइड रिपीट कर दो। ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्लाइड। ठीक है बेटे, नेक्स्ट बोलते रहो। ओजस्वी, तो देख लो तो नेक्स्ट बोल दो। चेंज कर दूं बेटा? चलो मैं चेंज कर रहा हूं। दूसरी स्लाइड ये है, ठीक। थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर Yes, sir. आज यहीं तक करते हैं। बाकी कल हम लोग वायरस, कल तो जूलॉजी शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट जब भी बॉटनी का होगा तो हम इसको कंप्लीट कर जाएंगे चैप्टर को। ठीक है, यस Yes, sir. और जूलॉजी में Yes, हमारा फाइलम कोऑर्डिनेटर रह गया है, हम वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेटर टुमारो। Yes, ठीक है sir. बच्चा, चलो फिर बाय, टेक केयर बेटा। Bye, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय।